एग्जाम हॉल में 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाले क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा कि इसमें आंसर क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे और ये सोचेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। इसी के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो वो उसके बच्चों के पसीने तक छुड़वा सकता है एग्जाम हॉल में। और ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि इतना सिंपल है बट फिर भी सिली मिस्टेक करवा सकता है। आपकी इन्हीं सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ सैम्पल पेपर सोल्व करने वाला हूँ सीबीएसई का 10th क्लास का 2025-26 का। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन जो डिफिकल्टी स्केल पे है वो है 5:2, मतलब इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें पूछा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2025 का क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं 2025 यहाँ पे लिखते हैं और इसको 3 से काटना शुरू करते हैं। 3 6 18, अब हमारा 2 बच गया तो 3 7 21, 3 5 15। दोबारा ये 3 पे फिर कटेगा, 3 2 6, 3 2 6 एंड 3 5 15। अगेन वी विल डिडक्ट इट, 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3 25 एंड नाउ इसके बाद ये 5 से ही कटेगा। आप देख सकते हैं इसके बाद ये 3 पे नहीं कट रहा। और हमें तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 के पावर कितनी होगी, एक्सपोनेंट मतलब पावर पूछ रहा है यार, तो हम क्यों इतना ज़्यादा करें। जब हमें पूछ ही 3 का रहा है तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और देखेंगे कि कितने 3 आए, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 ही 3 आए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका बड़ी ईजिली ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो क्या है कि 2024x प्लस 2025y ये 1 है, एक इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब बहुत बच्चे इसमें क्या करने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने x माइनस वाई पूछा है तो x और y निकालना शुरू कर देंगे। बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक करेंगे वहाँ एग्जाम प्रेशर में, बट हमें ऐसे नहीं करना है। हम क्यों निकाल लें x और y, आप देखिए ध्यान से इस इक्वेशन को, कि अगर आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 2025x जो है वो 2024x से कट जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा। और ऐसी 2024y हमारा 2025y से कट जाएगा, बट क्योंकि 2024y छोटा नंबर है और 2025 बड़ा है इसलिए हमारा माइनस में आ जाएगा y। और ये -1 इस 1 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वल की दूसरी साइड तो ये कितना बच जाएगा, -2। और यही तो पूछा था हमें क्वेश्चन ने, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मज़ा आया ना, अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना सो डैट उनको भी यही वाली नॉलेज ट्रांसफ़र की जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ईजिली। कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जो -2 और 5 जिनके जीरोज़ होंगे। अब आप सोचेंगे यार -2 और 5 जीरोज़ वाले, हमने तो ये पढ़ा था कि एक जनरल इक्वेशन होती है कि जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स लिख देते थे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देते थे। तो इस हिसाब से तो एक इक्वेशन आंसर होना चाहिए और आप सीधा इस चीज़ को सोच के ए ऑप्शन मार्क कर देंगे। बट ये आपका गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे अरे यार ये कैसे कह रहे हो सर, आप इतनी तो मेहनत की है निकालने में और फिर गलत कह रहे हो। अरे गलत तो है ही यार। आप ये देखो कि अगर किसी पॉलिनोमियल का -2 और 5 उसके रूट्स हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 भी आई होगी और x की वैल्यू 5 भी आई होगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब x+2 को x-5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे पास वो पॉलिनोमियल बन सकता है जिसके ये रूट्स हों। और आप ये भी जानते हैं कि ऐसे तो पता नहीं कितने ज़्यादा हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम सपोज करो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतनी टाइम्स जो आंसर आएगा इनको सोल्व करके इनके रूट्स का इस पॉलिनोमियल के उसके उतना ही टाइम्स उसके रूट्स का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कोई भी रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों ब्रैकेट से, बट आपका जो आंसर है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटली मैनी, क्योंकि आप इन्फिनिटली मैनी कोई भी रियल नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो आपका आंसर चेंज होता रहेगा। अगर इनकेस आपको समझ नहीं आया इसके बाद भी तो फिर कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मैंने आपको बताया था, इवन मैंने ये पॉलिनोमियल चैप्टर भी मेरी क्लास में करवाया, वो भी एक बार वीडियो देखना इनकेस आपको नहीं पता है क्वाड्रेटिक क्या होता है। बट क्योंकि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं तो अब मैं आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ साथ साथ बताते चलूँगा, बट फिर भी तो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं हम कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसमें एक्स की पावर 2 हो। तो अब ये वो वाली इक्वेशन देख लो कि जिसमें जो x की पावर 2 इधर है उतनी x की पावर अगर 2 इधर से कैंसिल हो रही हो तो हमारा जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे भी देखो आप एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, बट ये दोनों एक्स स्क्वायर आपस में जो है वो कट नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर है और ये -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का 3x² बच जाएगा और इस 3x² में से जब हम इस x² को माइनस करेंगे तो 2x² आएगा। आप अगर सोच के देखिए तो मतलब x² तो खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जिसमें नहीं होगा वो नहीं है। अब यहाँ देखो आप इसको x को जब आप इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा,
बट यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर आ रहा है मल्टीप्लाई करके वो भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वेयर से दोनों साइड इक्वेशन के है तो कट जाएगा। तो जब एक्स स्क्वेयर ही नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक कैसे रही इक्वेशन, वो तो लीनियर बन गई। तो इसलिए हमारा इसी ने यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, हम सी ऑप्शन पे आते ही रुक जाएंगे और कहेंगे हाँ यार सी आंसर है, बात खत्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए 2x, x+10, 3x+2 ये 3 टर्म्स हैं और ये एपी में है। एपी में रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बहुत बढ़िया यार, तुमने बहुत सही बताया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब हम x+10 को इस 2x से माइनस करेंगे। तो x+10 को हमने 2x से माइनस किया और इसी तरह से हमने 3x+2 को x+10 से माइनस किया, तो हमने ये कर दिया x से माइनस। तो यहाँ से x से x कटा बट माइनस में आया क्योंकि -2x था, +10 आ गया। 3x में से x गया, कितना आ गया 2x, और 2 - 10 कितना हो गया -8। तो ये जो 2x, ये जो x है ये इधर चला जाएगा तो 3x बन जाएगा, और ये जो 8 माइनस का 8 है इधर जाके प्लस का 8 बन जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, तो 6 इज़ योर आंसर, ए इज़ द ऑप्शन। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छुड़वा सकते हैं इनकेस आपको एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बट मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊँगा वो कॉन्सेप्ट कैसे होता है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का सम करना है। अगर आप इस चीज़ को मैनुअली करने लगें तो आपकी नानी याद आ जाएगी, बट मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। 1 से कोई भी नंबर स्टार्ट होता है आपको पता है वो नेचुरल होता है, ये मैंने अपनी रियल नंबर्स की क्लास में भी बताया, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उसको। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 से लेके हमें कहाँ तक ऐड करना है 50 तक। और मैंने बताया था आपको कि कोई भी अगर n नेचुरल नंबर्स हो ना, उनको अगर आपको ऐड करना हो तो उनका फॉर्मूला होता है उनको सम को ऐड करने का, n × n+1/2। ये किसी भी n नेचुरल नंबर्स के सम को निकालने का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 50 हैं, 1 से 50 तक 50 नंबर्स हुए, तो 50 × 50+1 51 डिवाइड बाय 2, तो 2 से हमारा 50 कितना टाइम डिडक्ट कर देगा 25, तो हमारा बचा क्या 25 × 51, तो जो भी होगा ये आंसर होगा। और क्वेश्चन में हमें कहा भी है कि 25 टाइम्स के कुछ होगा। हाँ सर 25 तो आ रहा है आपने निकाला जो, तो के की जगह 51 ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल यार 51 ही आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। तो बी इज योर आंसर। कितना देखो इजीली सोल्व हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस निकालना है आपको पॉइंट्स के बीच में, जो कि cos 30 sin 30 है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है cos 60 और -sin 60। तो cos 30 और sin 30 की वैल्यूज पुट करो सबसे पहले, तभी तो डिस्टेंस निकालोगे। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऐसे cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो -3 √3/2 क्योंकि माइनस साइन लगा है। अब हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर x1 है, ये अगर y1 है, ये अगर x2 है और ये अगर y2 है, तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालते हैं। आप इस इक्वेशन को सोल्व करना और मेरे को कमेंट में बताना क्या आंसर होगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा, नहीं तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास में, इसलिए इस इक्वेशन को आगे आप सोल्व करके मेरे को आंसर बताना इसका क्या होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट्स के जो कि मिरर इमेज हो इस -3/5 के, और अबाउट एक्स एक्सिस जो मिरर है ना आपका वो अबाउट एक्सिस से रखा है। ये कैसे होगा सर, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इसको मुश्किल मानेंगे भी, तभी मैंने डिफिकल्टी इसको 4/5 दी है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये -3/5, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऊपर y पॉजिटिव होता है, यहाँ y क्या होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ x नेगेटिव होता है। तो आपका ये जो पॉइंट है इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो वो तो यहाँ लाई करेगा। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ होता है। तो जो ये वाला पॉइंट है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा ये पॉइंट। अब ये कह रहा है कि यहाँ मैंने मिरर रखा है, इसने कहा ना एक्स एक्सिस के अबाउट रखा है, तो मतलब यहाँ एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर रखा है। तो जो आपकी इमेज यहाँ पहले आपका पॉइंट ये था, मिरर में क्या होता है लेफ्ट राइट ट्रांसवर्सल होता है, आपने साइंस में पढ़ा है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे नज़र आएगा अगर तो उसका मतलब क्या है कि x तो अब भी नेगेटिव रहेगा, बट y की भी यहाँ पे नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहीं पे दोनों नेगेटिव हैं। तो डेट्स योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, उसमें AB/EF = AC/DE है। तो बताओ कि अगर वो सिमिलर हैं तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो सिमिलर हैं तो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हैं, फटाफट मेरे को कमेंट करके बताना मेरे लिखने से पहले। साइड एंगल साइड से इक्वल हैं, तो साइड एंगल साइड से अगर वो इक्वल हैं, ये अब यहाँ पे देखो आप कि आपका जो ये है AB है अपॉन EF है, वो
और ए सी अपॉन डी वो आपके सिमिलर हैं, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दो कौन से एंगल आपके इक्वल हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है, क्योंकि यही आपके दो बीच के एंगल्स हैं जो बनेंगे। लिए अब नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से, तो हमें बताओ कि पैरामीटर क्या होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। बड़ा सिंपल है यार, हमें पता है कि अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी जो उनका पेरीमीटर होगा वो भी सिमिलर होगा, है ना। पेरीमीटर भी तो उसी रेशियो में होगा हमारा जिस रेशियो में हमारी साइड्स होंगी, है क्या नहीं। तो हमारी साइड्स किस रेशियो में, अगर हम ए सी को पी आर से कंपेयर करें तो 5/10 आता है ना। मतलब अगर ए सी हमारी 1 है, यहाँ से हम रेशियो देखते हैं, तो पी आर हमारी 2 है। इसका मतलब अगर ए सी 1 यूनिट है तो पी आर हमारा 2 यूनिट है। तो जितना पेरीमीटर इसका आएगा उससे दुगना पेरीमीटर इस ट्रायंगल का आएगा। वो भी वैसे भी विजिबल है आपको ये, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है, बट कितना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। वो हमने रेशियो से निकाल लिया साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो इसका हम देखते हैं पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड्स को सम करते हैं। 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4, तो 5 + 3 + 4 कितना है, 12। अब 12 का कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 24। तो 20 द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट वीक है ना तो पसीने छुड़वा देगा, और अगर किसी को कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पता है तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ये सी पे है। उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है कि हमें ये बताओ कि रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे रेडियस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है सर, डिवाइड बाय इसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 7 इंटू 24। तो ये इससे डिडक्ट करेंगे तो 84 आ जाएगा, किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब उसके साथ साथ हमें ये भी पता करना है कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू सारी साइड्स का सम 25 + 24 + 7 डिवाइड बाई 2। फटाफट बताओ इसको सोल्व करके क्या आएगा। आई होप आपने अब तक लिख लिया होगा। तो 49 + 7 56 डिवाइड बाई 2 28। तो जब हम 84 को यहाँ पे हमने ट्रायंगल के एरिया 84 लिखा, सेमी पेरीमीटर हमारा 28 आया, 28 × 3 तो 3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो इज द आंसर, इजीली सॉल्व। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ना, हड़बड़ी में ना, पेपर में गलत जरूर करके आएंगे। यहाँ पे इसने क्या कहा है, नोट कहा है, इनमें से कौन सा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो वाला आंसर फटाफट टिक कर देंगे कि जो 1 है, वो नोट नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। हालांकि बोल्ड में भी लिखा है बट फिर भी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम प्रेशर ऐसी होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है आपको। अब यूनिटी है, यूनिटी कौन सा होगा, तो यूनिटी इनमें से देखो कौन सा नहीं होगा, ये पूछा है ना इसने। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी है। अब सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी है। 10x और कोट एक्स एक दूसरे के उल्टे हैं तो ये भी 1 होगा। बट कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स तो 1 नहीं होता ना, क्योंकि हमारा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स 1 होता है, और ये हमें उल्टा दे रहा है। तो इसका मतलब ये 1 नहीं होगा, ये -1 होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है, वो बी ऑप्शन ऐसा है। आप इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं, तो ऐसी मिस्टेक हमें वहीं पे अवॉइड करनी है, तभी इसकी डिफिकल्टी 5/5 रखी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें ये पता करना है कि अपर लिमिट क्या होगी मीडियन क्लास की। तो उसके लिए सिंपल सा है, सबसे पहले हम सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समीशन FI निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा 11 + 12 + 13 + 9 + 11, 11 + 12 कितना होगा 23, ये कितना होगा 36 + 9 45, 45 + 11 इज 56। कौन सी वाली फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इस रेंज में लाई कर रही है ना, वही होगी ना हमारी मिडिल क्लास। उसके लिए हम पहले इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले उस चीज़ के लिए। 56 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 28। अब हम CF निकाल लेंगे जो कि हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पहले तो 11 ही आएगा, फिर 23 आएगा, 11 + 12, फिर 23 में क्या ऐड करूँ मैं, 13 ऐड करना पड़ेगा सर। और क्या ऐड करोगे, ठीक है 36। तो अब हमें पता लग गया कि ये तो थर्ड में ही आ गया यार, और थर्ड में ही हमारा 28 है। तो 36 जो है वो 28 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारी यही वाली मीडियन क्लास हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है और ये भी थर्ड पोजीशन पे है ये वाली क्लास। तो इसका मतलब अपर लिमिट पूछ रहा है ना, लोअर लिमिट 15 होगी तो अपर लिमिट कितनी हुई 10। तो इज द आंसर। अरे मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो यार। उसके बाद अब ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको पता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है, मीन मीडियन मोड के बीच में आपने पढ़ा होगा। इनकेस आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा यार, तभी डिफिकल्टी 4/5 है। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, मोड + 2 मीन। अब इस इक्वेशन को जो मैंने लिखी है इसको इससे कंपेयर करो।
आपने कहा ठीक है सर कंपेयर करता हूँ, मीडियन मीडियन लिखा है, एक ही जगह 3 लिखा है, ठीक है यार A3 हो गया, मोड पता नहीं है, बट मीन के आगे B लिखा है और B के आगे आपने सर 2 लिखा अपनी में, तो इसका मतलब B2 हो गया। हाँ बिल्कुल यार सही कह रहे हो। तो इस इक्वेशन में पुट कर दूँ सर वैल्यू जो उसने पूछा? हाँ कर दो यार, किसकी वेट कर रहे हो? तो 2 इंटू 2, मेरे से पहले बताओ आंसर सब फटाफट कमेंट में। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया? 13। सो सी इज द आंसर। मेरे हिसाब से आपने सब बच्चों ने मेरे से पहले निकाल लिया होगा, अब तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से लेंथ किसी पे टेंजेंट पे, जैसे ये आपका सर्कल है और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इसके ऊपर टेंजेंट गिराया गया है, जिस टेंजेंट की लेंथ कितनी बताई है इसने? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना बता रहा है? ये 13 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है? अरे ये रेडियस पूछ रहा है सर। तो आपको पता है जो एंगल फॉर्म होता है सेमी सर्कल में वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस होगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और रेडियस हमारा बेस हो गया। तो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि कितना होगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 12 के स्क्वायर के सर, और प्लस रेडियस के स्क्वायर से। हाँ बिल्कुल सही है। तो 169 में से 144 सर माइनस करो और रेडियस का स्क्वायर निकाल लो। अब रेडियस कितना आ गया? 25 का रूट, जो कि क्या होता है? 5। अरे तो बहुत आसान है सर, आसान है बेटा, बट आपको ध्यान से वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जल्दबाजी में आके गलत नहीं करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दबाजी के चक्कर में गलत भी कर सकते हैं। जैसे ये 115 डिग्री है एंगल, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में किस में है? लीनियर पेयर में। अगर कोई एंगल दोनों दो लीनियर पेयर में होते हैं तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको अगर इसके साथ 180 होना है 115 के साथ, तो इसको कितना होना पड़ेगा? अरे सर सिंपल है, 115 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 लिखो ना, तभी तो पता लगेगा। हाँ यार बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो इसका मतलब 65 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 65। ये हमें पता है कि 90 होता है एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल फॉर्म अ टेंजेंट। तो ये 90 है, ये 65 है, दोनों को सम करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ना सर, अब तभी तो आ जाएगा ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 90 प्लस 65 और ये प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 65 कितना हो गया? 155 प्लस एंगल पी, ये कितना आ गया? 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना आ गया? 180 माइनस 55, जो कि कितना आ गया आपका? कितना आ गया? 25 डिग्री। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में 65 मार्क कर देंगे। क्यों मार्क कर देंगे? क्योंकि 65 डिग्री उनका यहाँ आ गया था आंसर, इसलिए वो 65 मार्क कर देंगे। ऐसा नहीं है, 25 डिग्री आंसर है। तो ऐसी जल्दबाजी में मिस्टेक होती हैं, ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो दो सर्कल्स हैं उनकी सर जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो ये है। ठीक है सर, मैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, 2πr1। दोनों की रेडियस तो अलग है, तो इसलिए मैंने पहले की रेडियस r1 मान ली, तो दूसरे की r2 होगी। ये मुझे गिवन है सर, मैंने फटाफट लिख लिया देख के। अब पूछ रहे एरियाज का रेशियो क्या होगा? तो 2π से 2π तो कट गया, तो इसका मतलब ये मुझे एट लास्ट रेडियस का रेशियो दे रखा था। अब हमें पता है सर एरियाज का फॉर्मूला क्या होता है? πr² डिवाइड बाई πr2 स्क्वायर। रेशियो निकालना सर, कर दिया, पाई से पाई कट गया, 3 का स्क्वायर सर 9 लिख दिया, 4 का सर स्क्वायर 16 लिख दिया। अरे ये तो सर आंसर भी आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया, तो सी इज द आंसर। अब देखो, एक इवेंट जिसकी होने की संभावना है ही नहीं, दैट इज़ मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, यही मतलब होता है इसका। उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे करेंगे, अरे मैंने तो यही पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जो किसी भी इवेंट की होती है वो या तो 0 ही होती है कि वो होगा ही नहीं, या वो 1 ही होती है, यही रेंज होती है ना। तो सर ये क्या दे रखा है, ये कैसे होगा? अरे कैसे क्या होगा, ये पूछ रहा है कि वो हो ही नहीं सकता, बहुत कम चांस है कि होने के। अगर बहुत कम चांस है होने के, तो जो सबसे कम होगा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, सबसे कम जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। वो मुझे आप कमेंट में बताना सबसे कम वैल्यू क्या है। अब आपके मैंने 18 क्वेश्चन करवा दिए हैं, लगभग आपके 20 या 19 क्वेश्चन और पेंडिंग है, वो आपके पार्ट 2 में आएंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अब मेरे को आप सब बच्चे ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस जो इसमें सॉल्व कर रहे हैं वो आपने कितने डिफ़िकल्टी वाले स्केल के क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व करें, और देखते हैं कि किस बच्चे ने सबसे कम टाइम में ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करें हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।